साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत की जुबान कैंची की तरह चलती है, उन्हें किसी भी जुबान में समझाया जाए मगर राउत मानते ही नहीं हैं। अब एमवीए में शामिल कांग्रेस और शरद पवार राउत को साफ साफ कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर बार बार बयान ना दें। दोनों ही पार्टी ने राउत के बयान से खुद को पूरी तरह दूर भी कर लिया और राउत को सरेआम फटकार भी लगाई, मगर संजय राउत तो जैसे चिकना घड़ा बन गए हैं जिस पर पानी ठहरता ही नहीं है, क्योंकि अब राउत ने एक बार फिर से मीडिया में आकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर गठबंधन से परे जाकर बयान दे दिया, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह खफा हो गए और उद्धव ने राउत को मातोश्री बुलाकर आखिरी चेतावनी भी दे डाली। तो पूरी खबर आपको भी डिटेल में दिखाते हैं। आप भी बताएं कि क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे की नैया डुबोने की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से बेतुका बयान दे दिया, जिसके बाद तो महाविकास अघाड़ी में हंगामा मच गया, विवाद हो गया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को तुरंत मातोश्री में बुलाया और संजय राउत को आखिरी चेतावनी दे दी और कह दिया कि मीडिया में सीएम फेस को लेकर किसी भी तरह का बयान आप दिया तो उन्हें चुनाव से और मीडिया से पूरी तरह दूर कर दिया जाएगा। तो संजय राउत ने क्या कहा मीडिया के सामने, आप ये भी सुन लीजिए। तो संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान दिया कि जनता के मन में जो चेहरा है वो सभी जानते हैं और जनता जानती है कि उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पवार साहब की बात पूरी तरह सही है कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो संजय राउत की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन संजय राउत ने आगे जो कहा विवाद उसी पर हो गया। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वो अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात से पीछे हट गए हैं। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि मैं पहली ही लाइन में कह चुका हूँ, जनता के मन में जो चेहरा है वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। संजय राउत ने कहा कि देखिए, विधानसभा चुनाव में हम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यूबीटी सबसे ज्यादा ही सीटों पर जीत हासिल करेगी। भले ही हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, तो ये बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे का चेहरा पूरी तरह फिक्स है। जनता उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसीलिए वो यूबीटी के साथ खड़ी है और यूबीटी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाएगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लीजिए, मेरा बयान दर्ज करके रख लीजिए। अब संजय राउत तो कहकर निकल गए, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए, क्योंकि पिछली जितनी भी एमवीए की मीटिंग हुई थी उनमें ये बात पूरी तरह डिसाइड कर ली गई थी कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे से बहुत ज्यादा खफा हो गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली में रहे और कांग्रेस को मनाकर वापस लौट पाए। वहीं शरद पवार ने भी पिछले दिनों संजय राउत और उद्धव ठाकरे को खासी फटकार लगाई थी कि वो बार बार मीडिया में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब संजय राउत ने एक बार फिर से इस बात को कहकर विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। संजय राउत ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का नाम मीडिया के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर ले लिया, जिसके बाद तो एमवीए में एक बार फिर से हंगामा होना तय है। शरद पवार पहले से ही खफा है और कांग्रेस भी बुरी तरह नाराज है और दोनों ही पार्टी एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब कर सकती है। तो खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को मातोश्री में बुलाया और संजय राउत को आखिरी चेतावनी भी दे दी कि आप मीडिया में जाकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी भी तरह का बयान ना दे, ना अच्छा ना बुरा, किसी भी तरह का नहीं। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को कहा कि अगर मीडिया में अब मुख्यमंत्री फेस को लेकर बात की गई तो आपको मीडिया से दूर कर दिया जाएगा, विधानसभा चुनाव से भी दूर किया जा सकता है। अब ये बात संजय राउत के लिए वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि संजय राउत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अब संजय राउत के होठों पर टेप चिपका दी गई है, वो मीडिया में आकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बयान नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत ठान चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे की नैया डुबो कर ही रहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने और तजुर्बेदार नेता एकनाथ खड़से को लेकर महाविकास अघाड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब संजय राउत ने मीडिया में आकर कह दिया कि एकनाथ खड़से तो अपना आदमी है और खड़से जैसे कितने ही नेता हमारी पार्टी के, हमारे गठबंधन के कतार में खड़े हैं, हमसे हाथ मिलाने के लिए बेकरार हैं। अब राउत के इस बयान के बाद तो अघाड़ी की मीटिंग में हंगामा हो गया और शरद पवार ने संजय राउत को फटकार तक लगा दी। दरअसल एकनाथ खड़से को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के संपर्क में बहुत सारे नेता हैं। संजय राउत ने इस बात के संकेत दिए कि महायुति के बड़े बड़े नेता एमवीए ज्वाइन करने को बेकरार हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे संपर्क में बहुत सारे नेता हैं, जल्दी आपको पता चलेगा कि महाविकास अघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। और इस दौरान संजय राउत ने एकनाथ खड़से को अपना आदमी भी कहा, जबकि हाल ही में एकनाथ खड़से ने शरद पवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है और राउत ने उन्हीं खड़से को अपना आदमी कहकर शरद पवार को नाराज कर दिया। सामने आया कि शरद पवार ने मीटिंग में संजय राउत से कहा कि आपको पूरी बात पता नहीं होती और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मीडिया में कुछ भी बयान देना महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। शरद पवार ने ये भी कहा कि जिम्मेदार नेता की तरह बयान दिया करो। यहाँ बता दें कि एकनाथ खड़से ने हाल ही में बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वो बीजेपी से भी नाराज है और संभवतः वो शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। और संजय राउत ने ऐसी ही हवाई खबरों के आधार पर मीडिया में कह दिया कि एकनाथ खड़से तो अपने आदमी है, जिससे शरद पवार नाराज हो गए। यहाँ आपको बता दें कि एकनाथ खड़से ने बीजेपी में वापसी की थी, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों के विरोध के कारण बीजेपी में उनके आने की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। इस बात से वो खफा भी हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अभी भी शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का सदस्य हूँ और उसका ही विधायक भी हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। खड़से ने इस दौरान संकेत दिए कि वो फिर से शरद पवार की तरफ अपना मुख कर सकते हैं और राउत ने भी इसी आधार पर अपना बयान मीडिया में दे दिया। वैसे चुनाव से पहले महायुति के घटक दलों के नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल, माधव राव किन्हालकर ने शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया है। वहीं सोलापुर से वसंत देशमुख ने भी शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। समरजीत खाड़गे ने भी एनसीपी एसपी का दामन थाम लिया, तो वहीं अजित पवार गुट के रामराजे निंबालकर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जुलाई के महीने में पिंपली चिंचवाड़ से एनसीपी के 20 से ज्यादा नेताओं ने शरद पवार पार्टी को ज्वाइन किया है और अब एकनाथ खड़से की भी वापसी की पूरी संभावना है। मगर बिना किसी कंफर्मेशन के संजय राउत ने मीडिया के सामने जो दावा किया वो शरद पवार को खासा अखर रहा है और इसी बात से शरद पवार नाराज हो गए और राउत को संभल कर बोलने के सख्त निर्देश भी दे दिए। तो क्या वाकई में राउत का बड़बोलापन पार्टी और गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है? क्या शरद पवार की नाराजगी बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।